जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है और इसके जो फैक्टर हैं अफेक्ट करते हैं, आप मतलब इसकी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट की जाती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में लगाई जाती है। मतलब शॉर्ट टर्म की जो कैपिटल होती है ना, थोड़े टाइम के लिए जो कैपिटल लगाई जाती है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये टूल किट में दे भी रखा है, इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट ऑफ द बिजनेस। शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट की जाती है, इसको क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने की एक फॉर्मूला हमने रेशो वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वही है, बस वर्किंग कैपिटल का एक तो मीनिंग याद करना है आपको। दूसरा, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये है थोड़ा सा मेन। नीड, इसकी क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? देखो, ज़रूरत सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वैसे कंसेप्ट में जो मैंने अभी आपको बताया है वही है, मतलब आपको ये बताना है कि वर्किंग कैपिटल निकालते कैसे हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। वर्किंग कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वही चीज़ बता रखी है और कुछ भी नहीं है, ना इतना इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, वैसे रीडिंग ले लेना। मेन तो ये है नीड ऑफ और सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। नीड में क्या आएगा, क्या ज़रूरत है हमको वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल जो होता है ना, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत होती है। जैसे हमको फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही हमको करंट एसेट्स की भी ज़रूरत होती है। तो यही इसकी नीड है, यही इसकी सिग्निफिकेंस है कि वर्किंग कैपिटल जो है हमें रिक्वायर्ड होती है। जैसे वर्किंग कैपिटल में हमको क्या क्या चाहिए होता है, मतलब करंट एसेट में आपको क्या क्या चाहिए, देखो इन्होंने दे भी रखा है। कैश इन हैंड चाहिए, कैश तो चाहिए, बिना कैश के काम चलेगा थोड़ी, लिक्विड तो चाहिए थोड़ा बहुत। बिल रिसीवेबल है, फिर इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, डेटर्स हैं, ये सारा पार्ट वर्किंग कैपिटल का होता है, मतलब करंट एसेट है। करंट एसेट हमको चाहिए, किसी भी फर्म को चाहिए, क्योंकि बिना करंट एसेट के तो फर्म काम कर ही नहीं पाएगी। तो यही इसकी नीड बता रही है कि हमको जितना, एक ही बात थोड़ी बार बार लिख रखी है इसमें, कि जितना हमको फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत होती है ना, उतनी हमको करंट एसेट्स की ज़रूरत होती है। और यही मेनली इसकी नीड है, क्योंकि हमको डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। वही बात को इसमें रिपीट कर रखा है। हाँ जी, ये थोड़े से पॉइंट दे रखे हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सबसे पहले पेमेंट ऑफ डेली एक्सपेंसेस, आपको डेली जो कुछ खर्चे करने पड़ते हैं उनके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड है। पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी ऑन टाइम, करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ती है। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का एडवांटेजेस तभी ले पाओगे जब आपके पास कैश होगा। मान लो कोई कह रहा है आपको कि अगर आप जल्दी पेमेंट कर देते हो तो आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, तभी ले पाओगे ना जब आपके पास पैसा होगा। तो वही वर्किंग कैपिटल है। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ द मार्केट, कई बार ना अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मार्केट में, तो वो मिल जाता है। कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को अगर चलाते रहना है तो डेली एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब डेली खर्चों के लिए वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस किस नेचर का है। देखो, हमने बिजनेस पढ़े थे मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, याद होगा आपको। मैन्युफैक्चरिंग में किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स्ड कैपिटल की, और ट्रेडिंग में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की। तो आपका बिजनेस किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने पैसे की किस टाइम ज़रूरत है। फिक्स्ड पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है या वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है। ये तो बहुत सिंपल है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। सेकंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। आपका जो ऑपरेशन स्केल है, स्केल का मतलब क्या होता है कि बिज़नेस कितने टाइम तक चलने वाला है। स्मॉल लेवल का स्केल है बिज़नेस का, बड़े लेवल का स्केल है, मतलब छोटा बिज़नेस है या बड़ा बिज़नेस है। बड़ा बिज़नेस है तो फिक्स्ड कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। छोटा स्केल का बिज़नेस है तो थोड़ा फिक्स्ड कैपिटल कम रिक्वायर्ड होगी, और उसी हिसाब से आपकी वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड होगी।
देखो थोड़ा सा रीड कर लो। देर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द वर्किंग कैपिटल एंड द स्केल ऑफ ऑपरेशन। इन अदर वर्ड, मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन। जितनी बड़ी संस्था उतनी बड़ी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल की तो होती है इनको साथ में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वर्किंग कैपिटल की। क्योंकि मान लो एक छोटी सी फैक्ट्री है, उसमें 10 लोग काम करते हैं, एक बड़ी फैक्ट्री है उसमें 1000 लोग काम करते हैं। 1000 लोगों को सैलरी देनी और 10 लोगों को सैलरी देनी, सैलरी तो डेली वर्किंग का खर्चा है ही है ना। तो जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड है बिजनेस साइकिल। आपका जो बिजनेस है वो किस साइकिल में चलता है? साइकिल का मीन्स होता है, बिजनेस साइकिल का मतलब होता है आपका बिजनेस जो है, नॉर्मल सी बात है, हर एक के बिजनेस में ना मंदी तेजी आती रहती है। अब मंदी आ रही है, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा। आपके बिजनेस में तेज़ी चल रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज़्यादा। तो हर एक के बिजनेस में बूम डिप्रेशन सब आता रहता है। बूम डिप्रेशन, बूम का मतलब तेज़ी आना, डिप्रेशन का मतलब मंदी आना, तो वो चलता रहता है। उसके हिसाब से भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर। ये भी इसी से रिलेटेड है। सीज़न, कई लोगों का सीजनल काम होता है। सीज़न जिनका प्रोडक्शन सीज़न का होगा तो वो सीजनल हिसाब से वर्किंग कैपिटल को रखेंगे। वर्किंग कैपिटल सीज़न जिनके, अगर सीज़न होगा तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि उस टाइम उनका काम ज़्यादा होगा। सीज़न नहीं है किसी चीज़ का तो उनकी रिक्वायरमेंट कम होगी। तो वो सीज़न बेस पे भी काम करता है, वो अफेक्ट करती है वर्किंग कैपिटल को। सीज़न बहुत अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन साइकिल। अब एक पढ़ा था हमने बिजनेस साइकिल, एक है प्रोडक्शन साइकिल। आपका जो प्रोडक्शन है, आपके रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगाता है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। मान लो आज शुरू हुआ तो 15 दिन में आपका प्रोडक्ट तैयार होता है, और कईयों का आज शुरू हुआ तो कल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो कईयों का बिजनेस साइकिल के हिसाब से होता है। जैसे इसको रीड करना है एक बार। प्रोडक्शन साइकिल मीन्स टाइम लोड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। Longer time period is more will be time to which the capital remain blocked in raw material and semi manufacturing product। जितना ज़्यादा लंबा टाइम होगा उतना ज़्यादा वो ब्लॉक रहेगा पैसा, क्योंकि बन के तैयार ही नहीं हुआ है। बन के तैयार होएगा तभी हम बेचेंगे उसको। तो हो जाता है ना कई बार। जैसे फर्नीचर वाले हैं, फर्नीचर वाले ये तो है नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ तैयार करके दे देंगे। आपने ऑर्डर दिया, टाइम तो लगता ही है, 15 दिन 20 दिन भी लग जाते हैं, कई बार ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं कई बार। तो वो उतने दिन तक पैसा ब्लॉक रहता है उनका रॉ मटेरियल का। वही लोग होते हैं एक ही दिन में बना के दे देते हैं कोई चीज़, तो उस हिसाब से भी होता है। क्रेडिट अलाउड मीन्स होता है आपको क्रेडिट कितना मिल जाता है। क्रेडिट का मतलब उधार कैसे मिल रही है, या मैं ये कहूँ कि कैश में कितनी सेल होती है या नहीं होती, उसके हिसाब से भी वर्किंग कैपिटल। अब आपका सारा काम कैश में है, तो जितना कैश बेच के, मतलब जो सामान बेच के पास कैश आएगा आपके पास, वो क्या करोगे आप? वही बिजनेस में लगा दोगे। अगर आपका काम जो है उधार में है, फिर क्या करना पड़ेगा आपको? सामान तो बिक रहा है लेकिन पैसे नहीं आ रहे, और नई वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि और पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। आपका बिज़नेस जो है वो कितना एफिशिएंट है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर आपका बिज़नेस अच्छा एफिशिएंट होगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छा बिज़नेस करते होंगे हम, तो परफेक्ट मैनेजमेंट होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, डिसीजन क्विक होंगे, रॉ मटेरियल बढ़िया से फिनिश गुड्स में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट होगा, सेलिंग ज़्यादा क्विकली करते होगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर रॉ मटेरियल आपका बंधा रहता है, मतलब लंबे टाइम तक रहता है, आपके जल्दी से जल्दी बिकती नहीं है प्रोडक्ट, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कैसे है, मतलब आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। नाइन्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो कई चीज़ों का रॉ मटेरियल जो होता है ना, वो एक बार ख़रीदना होता है साल में। मान लो आज ख़रीद लिया, वो फिर क्या होगा, वो अगले साल ही मिलेगा फिर। जैसे अब कई लोग गन्ना खरीद लेते हैं। अब गन्ने से क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। शुगर, गन्ना तो ये है नहीं भी पूरे साल ही मिलता रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसानों ने तो उगाना है, उसको क्या कर देना है? बेच देना है।
फिर वो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, शुगर मिल वाले उसको ख़रीद के ना साइड में गोडाउन्स में रख लेते हैं, वो बनाते रहते हैं शुगर, बेचते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है बहुत सारी। क्योंकि अगर गन्ना तो फिर दोबारा खरीद ही नहीं सकते, अगले साल ही आएगा जब भी आएगा। तो ऐसे बिजनेस को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हाँ, रॉ मटेरियल रोज़ ही मिल जाता है नया, लो प्रोडक्शन करो फिर बना दो, पैसे आएंगे मार्केट से, फिर लो रॉ मटेरियल फिर बना दो। तो ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे कि आपका रॉ मटेरियल डेली बेसिस पे मिल जाता है या मिलता ही नहीं है। सर ये वर्किंग कैपिटल ब्लॉक, कैपिटल बजटिंग मीन्स क्या होता है? हाँ जी, ध्यान से ना, कैपिटल को बजट करना। अब क्या करते हैं हम, कई बार मान लीजिए हमने मोबाइल फ़ोन लेना और हमारे पास 20,000 रुपये हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 20,000 में कौन कौन से बेस्ट फ़ोन आते हैं उनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, 3-4 फ़ोन को नोट कर लिया। अब उन 3-4 फ़ोन में से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी बैटरी अच्छी है, किसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, रैम रोम सब कुछ देखा जाता है। तो आप कंपेयर करके पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब कंपेयर करके पैसा इन्वेस्ट कर रखे हो, इसी को कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। तो कैपिटल बजटिंग में आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हो, कंपैरिजन करके लॉन्ग टर्म के एक्सपेंडिचर करते हो, इसी को कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। नॉर्मल सी बात है, एक बार इसको रीड करना। कैपिटल बजटिंग मीन्स द डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट दैट याइल्ड इनकम फॉर ए लॉन्ग पीरियड। कह रहे हैं कैपिटल बजटिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म पीरियड से, उसको उसके बेसिस पे। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको पढ़ भी सकते हो, वही चीज़ दे रखी है बिल्कुल सेम टू सेम। नेक्स्ट है, इसके आपको इम्पोर्टेंस दे रखे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, क्या ज़रूरत है कैपिटल बजटिंग करने की? हाँ जी, इम्पोर्टेंस है कैपिटल बजटिंग की। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि अगर एक बिज़नेस को लंबे टाइम तक ज़िंदा रहना है, ग्रोथ करनी है, तो उसको कैपिटल बजटिंग करनी पड़ेगी। बिना कैपिटल बजटिंग के वो कोई बिज़नेस पॉसिबल या आगे बढ़ नहीं सकता। आपने पैसा लगाना है, मतलब मोटा पैसा लगाना है, बढ़िया पैसा लगाना है, तो सोच समझ के ही लगाओगे, बिना सोच समझे थोड़ी लगाओगे, क्योंकि आपने अपने बिज़नेस को चलाना है। एक बिज़नेस में मशीन खरीदनी है, एक ही बार खरीदनी है 10 साल में, बढ़िया तरीके से देख के लगाएगा पैसा, तो यही चीज़ है। सेकंड है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, भी बड़ा पैसा लगा हुआ होता है। बड़ा पैसा का मतलब होता है कि ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो ज़्यादा रिस्क के भी चांसेस हैं, क्योंकि अगर खराब चीज़ आ गई तो ज़्यादा दिक्कत है। वर्किंग कैपिटल से पहले वाला टॉपिक है ना। थर्ड है रिस्क इन्वॉल्व। ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स का खेल होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क के चांसेस होते हैं। अगर आपके पास बढ़िया मशीन या बढ़िया प्रोडक्ट नहीं आया ना, तो आपका बिजनेस जो है एक तरह से रुक सकता है पूरा का पूरा। तो ज़्यादा रिस्क के चांसेस होते हैं। कैपिटल बजटिंग आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। ठीक है। फोर्थ है इरिवर्सिबल डिसीजन। एक बार डिसीजन ले लिया ना तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार मान लो 50 लाख की मशीन खरीद ली ना, तो खरीद ही ली, फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करेगी उस चीज़ को, क्योंकि बड़ा पैसा लगा रहे हो, तो बड़ी दिक्कत सी हो जाएगी। तो ये कैपिटल बजटिंग का जो डिसीजन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप उसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।